बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, इस वक्त हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा धचका, और ये जो तैयारियां करके बैठे हुए थे वो तैयारियों का कोई फायदा नहीं हुआ। जो आवाम को लॉलीपॉप दे रहे थे वो भी हुआ नहीं। इस वक्त मसला ये है कि आप जानते हैं कि फौजी क़यादत का एक इजलास बुलाया गया और ये इजलास कल होना था वजीर आजम ऑफिस के अंदर, वजीर आजम हाउस के अंदर। और इस इजलास के अंदर शरीक किसने होना था? इस इजलास के अंदर फौज के सरबराह जनरल बाजवा ने शरीक होना था। इस इजलास के अंदर चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी ने इजलास शरीक होना था, और एयर चीफ ने शरीक होना था, नेवल चीफ ने शरीक होना था, ISI के DG को बुलाया गया था, इंटेलिजेंस ब्यूरो IB के DG को बुलाया गया था और कहा गया था कि इन्होंने वहां पे अहम मामले के ऊपर ब्रीफिंग्स देनी है। यह बुनियादी तौर पे हुकूमत अवाम को जरा उसका ध्यान आगे पीछे करने की कोशिशों में मसरूफ थी, क्योंकि राना सनाउल्लाह कहते हैं कि इंटेलिजेंस के इदारे जो हैं जनाब वो मुकम्मल तौर पे नतीजा अखज़ कर चुके हैं, GIT काम कर चुकी है, कोई इतनी बड़ी बात ही नहीं है, ये चाय की प्याली में तूफान बर्पा करने वाली बात है और बिल्कुल चीजें बिल्कुल कंट्रोल में है। और उसके बाद इन्होंने कहा देखें हमने क्या किया है कि हमने फौजी क़यादत को भी बुला लिया है ताकि इस पूरे अमल में फौजी क़यादत को भी साथ शामिल करें। लेकिन मेरा ख्याल यह है कि फौजी क़यादत को इस बात की समझ आ गई है कि वो बोझ इसका क्यों उठाएं, या इस पूरे ये जो चीजें चल रही हैं उसका बोझ क्यों उठाएं। अब ताज़ा तरीन खबर यह है कि कल वजीर आजम ऑफिस के अंदर होने वाला जो कौमी सलामती कमेटी का इजलास है, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का जो इजलास है, उसको फिलहाल मनसूख, मुलतवी या कैंसिल कर दिया गया है। आमतौर पे इस किस्म के जब इजलास मुलतवी होते हैं तो उनकी कोई सॉलिड रीजन बताई जाती है, कोई ठोस वजह बताई जाती है कि इस वजह से ये इजलास मुलतवी किया गया है। फिलहाल कोई वजह नहीं है। बहुत सारे सवाल मैं कर सकता हूं कि क्या मिलिट्री लीडरशिप ने यह कहा है कि हम वजीर आजम ऑफिस में नहीं बैठेंगे? पहली बात, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपने नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के अंदर इसहाक डार को भी बिठाना था तो इसहाक डार के साथ बैठने के लिए तैयार नहीं? सवाल है, बहुत सारे सवाल किए जा सकते हैं। तो इसका मतलब यह है कि हुकूमत को पहले लेवल के ऊपर शदीद एम्बैरेसमेंट का सामना करना पड़ा है, और इस सारे एम्बैरेसमेंट के अंदर एक और परेशानी की खबर इनके लिए यह है कि कोई चीज इनके हक में जा नहीं रही। ये जो ऑडियो लीक्स का मसला है इसको ये दबाना चाहते हैं, ये इसको कोशिश कर रहे हैं कि इसको हम ट्रीट ऐसे करें जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, कोई इतनी बड़ी हैपनिंग हुई नहीं, हालांकि बहुत बड़ी हैपनिंग है। इसका अब उन हैकर्स ने यह ऐलान किया था कि वह जुमेरात के रोज मजीद कुछ ऑडियोज की एक नई किस्त रिलीज करने जा रहे हैं। अब उनकी जानिब से फर्दर आया है कि हम अब कोई निगोशिएशंस नहीं करेंगे, अब कोई डील नहीं होगी। अब जुमे वाले दिन तमाम ऑडियोज जो 100 घंटे से ज्यादा की रिकॉर्डिंग है एक जिप फाइल की सूरत में वो जारी कर देंगे जो आम आवाम के लिए अवेलेबल होगी, जिसका मतलब यह है कि उनके निगोशिएशन बातचीत हुई, क्योंकि लोग कह रहे थे कि हुकूमत कह रही है कि हम खरीद लेते हैं, बहुत सारी खबरें दावे किए गए। अब ऐसा कुछ हुआ नहीं है, जिसका मतलब यह है कि जुमे के दिन से मजीद चीजें आ जाएंगी, और उसमें किस किस की चीजें आएंगी ये परेशान कुन खबरें हैं। वो जो बता रहे हैं कि उनके पास सिर्फ सियासी लोगों की नहीं है, मौजूदा हुकूमत की सिर्फ नहीं है। अब ये एक ऐसा पिंडोरा बॉक्स खुलेगा जो किसी के कंट्रोल में नहीं है। ऐसे में नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास मुलतवी हो जाना खुद ये बता रहा है कि आखिर कुछ तो ऐसा है, कुछ तो खिचड़ी पक रही है, कुछ तो अंदर खाते चल रहा है। कल मैंने आपको वो साबिक जो सदर हैं चैंबर ऑफ कॉमर्स के, उनका बयान भी सुन लिया, जिसमें बता रहे हैं जनरल बाजवा ने हमें खुद कहा है कि मैं इनको बिठा के इलेक्शन की तारीख फाइनल करवाऊंगा। अब लोग ये कह रहे हैं, आज इमरान इस्माइल साहब ने कहा कि ये डॉलर नीचे आया, ये खुद मार्केट में डॉलर्स पंप कर रहे हैं सिर्फ ये बताने के लिए कि देखें जनाब इसहाक डार वापस आ गए। अब जरा सुने कि अब खबरें चलवाई जानी है, 15 रुपए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम हो रही हैं। भाई खाम तेल की कीमतें दुनिया में इस वक्त 8 माह की कम तरीन सतह के ऊपर हैं। दुनिया न्यूज के मुताबिक पेट्रोल और डीजल के ऊपर हुकूमत 63 रुपए फी लीटर के हिसाब से इस वक्त वसूल कर रही है। तो 15 रुपए क्यों कम कर रही हो? कम करना है जो एवं ही सागदार की वाह करवाने के लिए कि देखें आ गया, आपने यही कुछ कहा था, आपके गले पड़ना है, आपको समझ नहीं आनी, तो 63 रुपए कम करो ताकि लोगों को पता चले कि वाकईतन आपके पास कोई रिलीफ का पैकेज है। ऐसा कुछ होगा नहीं। अब जरा अंदाजा करें कि इसहाक डार ने आज अदालत के सामने पेश होना था, इसहाक डार तो पेश नहीं हुए। मुल्क के वजीर दाखिला इस वक्त जो है राना सनाउल्लाह, वो प्रोटोकॉल के साथ अदालत में पहुंचे। सिर्फ इसहाक डार नहीं, IG इस्लामाबाद जो है अकबर नासिर खान, जो हर वक्त उनका महकमा ट्वीट इमरान खान के खिलाफ करता है कि मुलजिम को इतनी सजा हो सकती है, ये हो सकता है, वो आज इश्तिहारी के
इस्तकबाल के लिए वहां मौजूद थे। ये वो बाबू हैं जो इस मुल्क के सलाफिया के फ्रंटमैन हैं। ये पढ़े लिखे लोग आपको यही कहेंगे कि जनाब सीएसएस किया है, फलां किया है, और ये इनको चोर रास्ते दिखाते हैं। आम आदमी के लिए इनके दरवाजों दफ्तरों के दरवाजे बंद होते हैं, आम आदमी को ये घुसने देते। साहब की मीटिंग है और अशराफिया को और ये सारे जब आते हैं तो उनको सीधे सल्यूट खड़काते हैं, जो इनकी असल बात है। अब आते हैं इस बात के ऊपर, ये जो ऑडियो वाला मामला है, ऑडियो वाले मामले के ऊपर खान साहब ने कल गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर कहा था कि देखें ये मजीद किस्तें आएंगी, मजीद ऑडियोज आएंगी, तो हुकूमत तो पता नहीं क्या कुछ इल्जामात लगा रही है। अब इनका आजकल एक और स्पोक्स पर्सन बना हुआ है मुबशर लुकमान, जिसको क्या हम कहते हैं कि फवाद चौधरी साहब ने एक बार थप्पड़ भी रसीद किया था। अब उसने बैठ के एक पूरी मिथ क्रिएट की है, जिसमें उसने ये तासुर देने की कोशिश की है कि जनरल फैज हमीद से के दौर में कुछ ऐसी अपॉइंटमेंट्स हुई हैं, उन्होंने काम किया फैज याब। जरा मैं आपको उसके वीलॉग का वो पार्ट सुनवाना चाहता हूं जिसमें वो कह रहा है, क्योंकि ये इंटेलिजेंस ब्यूरो जो होता है उसके पास वजीर आजम की सिक्योरिटी है, उनकी सर्विलेंस होती है, वजीर आजम ने कहीं पे जाना हो वो क्लियरेंस देते हैं। तो उसके मुताबिक जी की पोस्टों के ऊपर उस दौर में सारा कुछ हुआ, फैज याब होने वाली सारी बातें वो कर रहा था। मैं जरा उसकी जबान में आपको सुनवाना चाहता हूं, फिर आप बाकी फैसला खुद कर लीजिएगा। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हुआ, और इसका मतलब है कि आईबी के अपने लोग इन्वॉल्व हैं। अब आईबी के लोग जो इन्वॉल्व हैं उनमें कौन कौन है? उसके मुताबिक ये जो रिकॉर्डिंग्स हुई हैं, ये जो सारा कुछ है, इसके अंदर आईबी के लोग हैं, और आईबी के कौन से लोग हैं वो बताएगा आगे। देखिए, दो किस्म के एलिमेंट्स हैं यहाँ पे। एक तो वो जो रूम रिकॉर्डिंग है वो है, और एक इंटरनेट रिकॉर्डिंग है कि इंटरनेट वहां पे किसका है। तो प्राइम मिनिस्टर हाउस में तो एक प्राइवेट कंपनी का इंटरनेट है जो इस्लामाबाद की एक कंपनी है, और उसके रुए रवान जो है वो तहरीक इंसाफ के बड़े एक इम्पोर्टेंट, आप एटीएम कह लें उनको, मिनी एटीएम, वो उनमें से भी उनका नाम आता है। अब तहरीक इंसाफ के साथ जोड़ने की कोशिश करें। अच्छा, जब ये रिकॉर्डिंग्स आई तो फवाद चौधरी ने स्टेटमेंट दे दी कि जी डार्क वेब पे अवेलेबल है जी, सेल के लिए, परचेज के लिए। ये कैसे पता चल गया इसको? जैसे इसको आपके बारे में पता चला, क्या ये डार्क वेब से लिंक है इसका? क्या ये सर्च करता है? मैं तो डार्क वेब पे नहीं जा सकता, मुझे तो नहीं पता कैसे उसको एक्सेस करना है, कैसे उसको प्रोब करना है। लेकिन ये तो वही करेगा ना जो जिसका कोई ना कोई इंटरेस्ट होगा या ताल्लुक होगा। अंदाजा करें कैसी लॉजिक दे रहा है कि इसमें लोग कौन कौन आए हुए हैं जो की पोजीशंस पे आईबी के अंदर। ये वही हैं जिनसे तहरीक इंसाफ फैज याब, वो जो फैज इनको मिलता रहा, उस फैज ने आके बड़ी अपॉइंटमेंट्स आईबी के अंदर, वो इंस्पेक्टर लेवल से लेवल तक बीच में कई लोग जो हैं, और उनको की पोजीशंस पे डाला गया। अब ये संगीन इल्जामात हैं, क्या इसके ऊपर कोई रद्द-ए-अमल आएगा? क्या आईबी के अंदर लोग ऐसे पॉइंट होते हैं? क्या आईबी के अंदर मेरिट के ऊपर लोग नहीं आए? क्या पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी कंप्रोमाइज अगर ये किया गया है? यानी ये इस किस्म के बेहुदा इल्जामात लगाना और एक अपनी तरफ से लिंक क्रिएट करने की कोशिश करना, ये कहां का इंसाफ है? और आप उसके ऊपर खामोशी होगी, वाह वाह होगी कि मुबशर लुकमान आजकल तो हुकूमत के साथ है क्योंकि उसका मसला इमरान खान का बुक्स है, उसका मसला इमरान खान, उसके आवाज के ऊपर सवार, इमरान खान ने मुंह नहीं लगाया। हालांकि अपनी क्रेडिबिलिटी कराने के लिए वो इमरान खान का क्लिप चलाता है, जी वो मुबशर लुकमान है सर, मुबशर लुकमान वैसा। अब उस हुकूमत की जिसके वो दिफा कर रहा है उसकी खबरें सुन लें कि कल गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर खान साहब ने खिताब किया, वो वाइस चांसलर साहब बेचारे जो हैं उनकी सख्ती आ गई। फेडरल यूनिवर्सिटीज जो हैं जिसमें कायदे आजम और इस्लामिक यूनिवर्सिटी, उनके वाइस चांसलर तलाश करने के लिए ना सर्च कमेटी बनती है, कुछ सीनियर एकेडमिया के लोग होते हैं, वो आगे नया वाइस चांसलर सर्च करते हैं। आज उनको फेडरल यूनिवर्सिटीज के लिए जो कायम सर्च कमेटी है उसमें से निकाल दिया गया है, इसलिए कि उन्होंने कल वहां पे बुलाया क्या। अब अंदाजा इस बात से करें कि खान साहब तो भाई ऐसे रुकेंगे नहीं। खान साहब तो अगर आपसे सवाल भी करेंगे, इसहाक डार के मामले के ऊपर भी सारा कुछ है। तो जनाब अब एक और खबर है, वो मरियम औरंगजेब जो बाहर गई थी तो वहां पे वो जो नारे शारे लगे थे, तो बताया गया जी उनका 14 पाकिस्तानियों का डाटा रिकॉर्ड हासिल कर लिया गया जी, उनको करेक्टर सर्टिफिकेट उनके मनसूख किए जाएंगे, नायकोप, और उनका पाकिस्तानी पासपोर्ट किया जाएगा। और भाई लोग तो नारे लगाएंगे, आप इसहाक डार बाहर निकलेंगे नारे नहीं लगाएंगे। आपने ये नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास क्यों मुलतवी हो गया, इसका जवाब दे दें हमें। तो ये ना करें, आपकी इससे लोगों से मोहब्बत नहीं जाग पाएगी, उल्टा लोगों में नफरत मजीद पैदा करेंगे। वो करना चाहते हैं लोग कर लें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।